विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 3 सच्चा हीरा। तो यहाँ पर जो सच्चा हीरा है माने जो नवरत्न होते हैं उसमें से जो हीरा होता है उसकी बात नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पर इस कहानी में एक लड़के को अपने माँ के प्रति प्रेम, मान सम्मान आदि के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो वह निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो देखो, प्रस्तुत कहानी में अच्छा ज्ञान और अच्छी बातें हैं, लेकिन हमारे पास ये सब होने के बावजूद भी अगर हम उसका आचरण हमारे जीवन में नहीं करते हैं तो ये सब निरर्थक है, निरर्थक माने नहीं के समान है। तो इस बात को इस कहानी में, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। नीड माने घोंसला। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। अब देखो, सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा था और पक्षी भी जो होते हैं वह क्या है, चहचहाते हुए माने दाना खाने के बाद वह अपने नीड माने घोंसले की तरफ अपने घर की ओर जा रहे थे। ठीक उसी दौरान कुछ स्त्रियां भी पानी लेने के लिए कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उसमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। अब देखो, कुछ स्त्रियां अपने घर की ओर लौट जाती है, लेकिन उसमें से 4 स्त्रियां जो थी वह कुएं की जगह पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। अब हम लोग सब जानते हैं कि अगर स्त्रियां इकट्ठी हो तो अलग अलग लोगों की या घर की आदि बातें करने लगते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये 4 स्त्रियां भी बातें करने लगती है। तो बात करते करते अपने बेटों तक वह बात पहुंचती है। उनमें से एक की उम्र बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। उसमें से एक की उम्र बहुत बड़ी लग रही थी, तो वह बाकी स्त्रियों को क्या कहती है कि भगवान मेरे बेटे जैसा सबको बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ माने गला, आवाज़। तो वह क्या कहती है, मेरे बेटे की आवाज़ बहुत ही मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोयल और मैना की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। कोयल जो होती है भले सांवली होती है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर लगती है, सुनने में अच्छा लगता है। तो वह स्त्री क्या कहती है कि उसकी आवाज़ सुनकर तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव माने प्रबल इच्छा। अब जिसकी आवाज़ मधुर हो, सुंदर हो, तो उसका गाना जो होता है वह भी हमें क्या होता है, सुनना अच्छा लगता है। तो उसकी माँ क्या कहती है कि लोग प्रबल इच्छा से उसकी गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। प्रशंसा माने तारीफ। अब पहली स्त्री जो होती है वह अपने बेटे की तारीफ करती है, तो ये सुनकर दूसरी स्त्री भी क्या अपने बेटे की प्रशंसा करने लगती है। उसने पहली स्त्री को कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बराबरी माने तुलना। अब वह क्या कहती है कि मेरा बेटा जो है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ना माने हराना। वह क्या कहती है दूसरी स्त्री कि वह कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, वह बड़े बड़े बहादुर लोग होते हैं उसको भी हरा देता है, पछाड़ देता है।
वह आधुनिक युग का भीम है। अब भीम के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि भीम क्या है, शक्तिशाली था, बलवान था, तो वह आधुनिक युग का भीम ही है। ये सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोली उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति माने देव के देव। तो अब क्या कहती है, तीसरी स्त्री भी कैसे भला चुप रहती है। वह भी कहती है कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो, कि वह जो भी कुछ पढ़ता है वह तुरंत ही याद रह जाता है, जैसे कि उसके कंठ में सरस्वती माता निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। अब ये तीनों औरतें बातें करती है, तो इसमें से जो चौथी स्त्री थी वह चुपचाप बैठी हुई होती है। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, टोकते माने रोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। अब पहली स्त्री जो होती है वह उसे पूछती है कि भाई तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने बेटे की तारीफ करो, अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह तो न गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, और न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। अब यहाँ पर देखो कि चौथी स्त्री क्या बोलती है कि मैं अपने बेटे के बारे में क्या बताऊं और उसकी क्या प्रशंसा करूं। ना तो वह गंधर्व सा गायक है, न भीम जैसा बलवान है, और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। मैं अपने बेटे के बारे में क्या आपको बताऊं। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखती हूँ कि पाठ 3 सच्चा हीरा भाग 1 में आपको समझ में आया होगा।